नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कभी गहरे और सच्चे प्यार पर सिर्फ भरोसा करती थी, जो सिर्फ एक बार होता इस जमाने में भी, मगर एक सपना उसे ऐसा बदल देता है कि वो एक लड़के को पाने की चाहत में अपने ही उसूलों से समझौता करने को मजबूर होती है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू कर। रितिका की 4 सहेलियां क्लास के बेंच पर बैठी हुई थी और रितिका उन्हें टॉफी देने आई थी। आज उसका बर्थडे था। वो उन्हें टॉफी दे रही थी कि इतने में पीछे से जय आता है और उसे पीछे से ही कस करके पकड़ लेता है। जय रितिका का गाल प्यार से चूम लेता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे जान। और यहीं पर रितिका की नींद खुल जाती है। उसका ये सपना टूट जाता है। रोज चिड़चिड़ी उठने वाली रितिका आज उठ करके बहुत ही अच्छा और शांत और सुंदर महसूस करती है। वो सपने के बारे में सोचती है, ये मैंने क्या देखा? मैंने तो जय को कभी वैसे नहीं देखा, मगर ये क्या था? क्या वो मेरे लिए बना है? रितिका 11वीं कक्षा की छात्रा थी और जय भी उसी क्लास में पढ़ता था। दोनों ही पढ़ने में होशियार थे। जय बहुत ही आकर्षक डील डॉल वाला व्यक्ति था। स्पोर्ट्स खेलना उसका शौक था। वह बैड बॉय था और उस बहुत ही पॉपुलर भी था। मगर दूसरी तरफ रितिका ज्यादा सुंदर नहीं थी, मगर मोटी और लंबाई में छोटी थी। अस्थमा की बीमारी की वजह से उसकी खेल कूद में ज्यादा रुचि नहीं, ना तो वो पॉपुलर थी और ना ही उसके ज्यादा दोस्त थे। रितिका अभी भी बिस्तर पर बैठी बैठी सपने के बारे में सोच रही होती है। ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि उसे ये सपना क्यों आया। क्या वो जय को पसंद करने लगी है? वो इन सब प्रश्नों में उलझती जा रही थी कि उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। अरे 6:30 बज गए। हे भगवान, लगता है लेट हो जाऊंगी। फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। रितिका स्कूल के लिए बस में बैठ जाती है और बस जय के बारे में ही सोचती रहती है। वो अक्सर भगवान से एक ही साथी मांगती रहती है जो उसका ख्याल रखे, जिससे वो जो चाहे कह सके। क्या भगवान ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली? जो भी हो, पूरे सफर में उसका मन बहुत बेचैन रहता है। रितिका अपनी क्लास में पहुंचती है। वो उन 2 बेंचेस को देखती है जहां उसने अपनी 4 सहेलियों को बैठे देखा था। सुबह के सपने में उसके दिमाग में वो सपना फिर से चलने लगता है। अपने ध्यान को भटकाने के लिए वो अपनी सबसे पक्की सहेली तारा के पास चली जाती है। वो अपनी बाकी सहेलियों से भी मिलती है, फिर जाकर के चुपचाप तारा के पास बैठ जाती है और टकटकी लगाए क्लास के दरवाजे को बेतहाशा देखे जाती है। उसका मन बड़ा व्याकुल था। उसकी नजरें जय की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। तारा एकदम से गाना गाती है, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, हाँ ये प्यार सजना। ये सुन करके रितिका चौंक जाती है और ना चाहते हुए भी उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तारा कहती है, क्या हुआ? तू क्यों शर्मा रही है? इरादे ठीक नहीं लगते हैं तेरे। चुप पागल, बस शाहरुख खान की याद आ गई। बड़ी दीवानी बनी फिर रही है ना शाहरुख खान की तू। जाने दे बहन, ये बता जय नहीं आया क्या अभी तक? कहाँ है वो? उसकी अकाउंटेंसी की कॉपी मेरे पास है, उसे वापस देनी है। अरे मुझसे क्यों पूछा? मैं जय की माँ हूँ क्या बे? अरे बहन, क्लास मॉनिटर है ना तू? हाँ, उसकी आज की लीव आई है, छुट्टी पर है। लिखा है कि आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है। ये सुन करके रितिका को थोड़ा दुख होता है कि आज वो जय को नहीं देख पाएगी, पर दूसरी ओर से वो राहत की सांस लेती है क्योंकि आज उसमें हिम्मत नहीं थी
कि वो जय का सामना कर पाती, मानो जय ने भी वही सपना देखा हो। तारा बचपन से ही रितिका की सहेली रही थी, दोनों साथ साथ बड़ी हुई, एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी दोनों, या फिर शायद सिर्फ दिखावा। अगले दिन, हेलो जय, गुड मॉर्निंग रितिका, कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम कल आए ही नहीं थे, कहाँ थे? अरे घर पर ही था, मन नहीं था आने का, इसलिए बस आउट ऑफ स्टेशन का एप्लीकेशन भेज दिया था। वैसे बड़ी याद आई लगता है तुम्हें मेरी, है ना? सुबह सुबह जो मुझसे मिलने चली आई। रितिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कुछ कहे उससे पहले ही जय बोल पड़ता है, मेरी कॉपी तो वापस दे दो मैडम। हाँ, वो वही देने तो आई हूँ सर, तुम्हारी याद वो भी मुझे। ये कह करके रितिका अपनी सीट पर जा करके बैठ जाती है। वो मन में सोचती है कितना प्यारा लग रहा है ये। उफ, जय रोज जैसा ही लग रहा होता है, मगर रितिका बार बार उसे मुड़ मुड़ करके देख रही होती है, मानो कुछ तो था जो रितिका को जय की तरफ खींच रहा था। रितिका बहुत ज्यादा होशियार लड़की थी और ज्यादा खास भी नहीं दिखती थी, ना ही वो रिलेशनशिप इश्यूज को कभी डिस्कस किया करती। पूरे स्कूल में शायद ही कोई ऐसा होता जो इस बात पर विश्वास कर सके कि रितिका भी किसी लड़के को छुप छुप करके चाहने लगी। प्यार और मोहब्बत को रितिका गलत समझती थी। वो अपने साथ बैठी तारा से कही, यार सुन, तेरे तो 6 एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, तुझे लगता नहीं है कि ये गलत है? क्या हो गया बहन तुझे? ठीक है ना तू? 1950 में जी रही है क्या तू? नहीं, मतलब बहन आजकल हुक ओ ब्रेक ऑफ नॉर्मल है। कुछ रिश्ते हम आकर्षण की वजह से बनाते हैं और कुछ बस यूं टाइम पास के लिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, पर मम्मी पापा, तू बच्ची है क्या? मम्मी पापा को कौन बताता है ये सब? क्या हुआ, तू मेरे लिए कोई जीजू ढूंढ लिया है क्या? नहीं पागल, बस यूं ही पूछ रही थी। स्कूल खत्म हो जाता है और रितिका अपने घर चली जाती है। आजकल के हुक अप ब्रेक अप वाले कल्चर के बारे में सोचती है। कितना आसान हो गया है आजकल किसी से भी 2 दिन का प्यार करना और फिर उसे भूल जाना। मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। दिल जब टूटेगा मेरा तब पता चलेगा तकलीफ क्या होती है। और वैसे भी कहाँ जय और कहाँ मैं? मम्मी, मैं सौम्या की बर्थडे पार्टी में अपनी शॉर्ट्स पहन करके जाऊं? वहाँ लड़के होंगे। नहीं, मतलब 2-3 ज्यादा नहीं, शॉर्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले जो नया कुर्ता खरीदा था ना, वो पहन लो, जचेगा तुम पर। मम्मा, मैं आंटी लगूंगी, प्लीज पहनने दो ना शॉर्ट्स। सौम्या भी पहन रही है, वो कुछ भी करे, मुझे क्या? मुझे तुमसे मतलब है ना, मेरी बेटी वो है कि तुम हो। पर मम्मी, जब सब पहन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? रितिका चिढ़ करके कहती है। बेटा, मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ कि लड़कों की निगाहें पड़ती हैं और हमारी अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथों में होती है। जवान लड़की हो तुम, कोई छोटी बच्ची नहीं। पर माँ, चुप, अगर इतनी बहस करनी है तो कोई जरूरत नहीं है किसी के बर्थडे पर जाने की, रितिका की मम्मी चिल्ला करके कहती हैं। रितिका रोती रोती अपने कमरे में चली जाती है। हर बात मानती हूँ मैं इनकी, और ये हद है, सब कुछ इनके हिसाब से करती हूँ। जब 7वीं क्लास में थी तब माँ ने कहा था कि लड़कों से ज्यादा दोस्ती पालने की जरूरत नहीं है। तब से किसी भी लड़के को अपना करीबी दोस्त नहीं बनाया, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई झूठ नहीं, कभी सहेलियों के भी कोई खेल नहीं खेला। तब भी ये लोग मुझे अपने मन की नहीं करने देते। एक बार तारा के घर नाइट स्टे करने को पूछा था, कहते हैं कि बच्ची हूँ मैं। अब शॉर्ट्स पहनने को पूछा तो कहते हैं कि जवान लड़की हूँ मैं। ये क्या पागलपन है? ये सोचती सोचती रितिका रोती जाती है। आज का ये रोना सिर्फ कपड़ों की बात नहीं थी, शायद आज वो अपने गुड गर्ल वाले इमेज से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसकी ये इमेज उसके और जय के बीच सबसे बड़ी बाधा थी। शायद वह जय को पाने के लिए वो बनना चाहती थी जो वो थी ही नहीं, बैड गर्ल। रितिका रोती रोती थक जाती है। वो अपनी किताबों में
पड़ी एक डायरी निकालती है और लिखना शुरू करती है। मेरी प्यारी डायरी, क्या मैं बदल गई हूँ? क्या एक सपने में इतनी ताकत है कि वो मुझे बदल दे? उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ये मैंने आज जाना। कितना हसीन चेहरा है उसका ये भी मैंने आज जाना। मैं पसंद करती हूँ उसे ये भी मैंने आज ही जाना। उसकी नज़रें, उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसका एहसास सब इतना खूबसूरत है कि क्या बताऊं। मगर मैं उसके लायक नहीं हूँ, मुझे देखते ही मना कर देगा वो। मैं वो सब क्यों ना करूं जो आजकल के सब लड़कियां करती हैं? क्यों ना मैं बस उसे साफ साफ बता दूं। मैं भी तो हुक अब ब्रेकअप कर सकती हूँ ना। बोलो डायरी, क्या ये गुनाह है? पर क्या मैं इन सब के लिए तैयार हूँ? नहीं, नहीं पता। अगर मेरा दिल टूटा ना तो पक्का मैं पागल हो जाऊंगी। शकल सूरत देख करके होती है क्या मोहब्बत, या ये दिल से दिल की बात है? 2 दिन तक का रिश्ता है ये, या ये जन्मों जन्मों के साथ का है? जैसी हूँ मैं वैसे ही अपनाएगा क्या वो मुझे? हाँ, उसे बस खूबसूरत शक्लों से ही प्यार है। वो भी चाहता है क्या मुझे, या ये सब मेरे दिल का एक तरफा एहसास है? और इसी डायरी के पन्ने के साथ रितिका स्वीकार कर लेती है कि वो सच में प्यार में पड़ चुकी है। जिन भावनाओं को वो दबा देना चाहती थी उन्हीं भावनाओं को उसने आज एक नई उड़ान दे दी थी अपनी कविता के जरिए। अगले कुछ दिन वो रोज दूर से छुप छुप करके जय को देखती रहती, उसके बारे में अपनी डायरी में लिखने लगी। वो जय के साथ को पाना चाहती थी। दिन में वो खुली आंखों से सपने देखने लगी थी और दूसरी तरफ जय इन सब बातों से अनजान था। जय के लिए तो रितिका बस एक सहपाठी थी और कुछ नहीं, दोस्त भी नहीं, क्योंकि रितिका किसी लड़के से ज्यादा बातचीत या हंसी मजाक नहीं किया करती थी। भाई सुन यार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मानव ने कहा। हाँ बोलना। तुझे ऐसा नहीं लगता जय कि रितिका तुझे पसंद करने लगी है? पागल वागल है क्या यार तू? यार तू एक बार उससे बात कर। क्यों? आजकल ना वो तुझे क्लास के बीच बीच में देखती रहती है, अपनी डायरी में कुछ कुछ लिखती रहती है और तू उसे देखता रहता है। नॉटी बॉय। भाई यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या तू भी उसे? दिमाग ठीक है तेरा? शकल देखी है तूने उसकी? प्यार करने के लिए बस वही बची है क्या? पहली बात तो ये कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो एक पढ़ाकू लड़की है, सीधी साधी चुप गुमसुम रहने वाली लड़की। और दूसरी बात, मेरी गर्लफ्रेंड वो होगी जो सबसे खूबसूरत और हॉट होगी, ना कि रितिका जैसे मोटी भैंस। पर यार तू एक बार सुन, तू बहुत ज्यादा ही सोच रहा है। वो लड़की इन सब कामों में नहीं पड़ने वाली। मानव कोई जवाब नहीं देता है। मानव जय का जिगरी दोस्त था, पूरा स्कूल उनकी जोड़ी को जय और बीरू की जोड़ी कहता था। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि उनकी दोस्ती की कस्में खाते थे लोग। मानव स्कूल के पोएट्री क्लब का हेड था, उसकी कविताएं इतनी सुंदर होती कि कोई भी उन पर फिदा हो जाता। उसे सच्ची मोहब्बत पर पूरा विश्वास था। वो यही मानता था कि कोई ना कोई संगनी ईश्वर ने उसके लिए जरूर बनाई होगी। सीधा साधा सा लड़का था मानव। उसकी गहरी आंखें ऐसी लगती थी कि मानो कितने राज उसके मन में छुपे हैं। पढ़ाई लिखाई में वो भी ठीक ठाक था, अपने दोस्त को बहुत प्यार करता था, मगर कहीं ना कहीं वो जानता था कि जय कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। जय वो जानता था कि जय दिल से नहीं दिमाग से चलता था। जब जय रितिका का मजाक उड़ा रहा था तब उससे कुछ दूरी पर बैठी रितिका अपनी डायरी में लिखती है, पता है डायरी जी, आज जय खुद मुझे देख करके मुस्कुरा रहा था, लगता है वो मुझे पसंद करने लगा है। अगला दिन जय आज फिर छुट्टी पर था। पूरा दिन रितिका का मन किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लगा, वो खोई हुई थी अपने जय के ख्यालों में। इतने में तारा ने आवाज लगाई, बहन आज रिसेस में मैं सबके साथ टूथ एंड डेयर खेलने जा रही हूँ, तूने आना है तो आजा। बिना कुछ सोचे रितिका वहाँ चली जाती है। तारा, अमानत, आकांक्षा और जैस्मिन गोलाकार में बैठते हैं और खेल शुरू करते हैं। रितिका वहीं पास में
खड़ी होती है मानो उन लड़कियों के पीछे बैठा होता है। जैस्मिन पेन घुमाती है और अमानत की बारी आती है। अमानत डेयर मांगती है। तारा कहती है जा करके सौर को आई लव यू बोल करके आ। अमानत वहां बैठी बैठी ही चिल्ला देती है आई लव यू सौर्य। पूरी क्लास हंसने लगती है। सौर भी जोर से कहता है मेरे पीछे 100वीं लड़की भी दीवानी हो गई, कितना हैंडसम हूं मैं। ये कह करके वो खुद भी हंस पड़ता है। पेन फिर से घुमाया गया और इस बार उसने रितिका की ओर इशारा किया। टूथ या डेयर? टूथ, तेरा क्रश कौन है? रितिका तो पहले से ही खोई होती है। वो धीरे से कहती है जय। ओ, चारों लड़कियां शोर मचा देती हैं। यार तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बोलोगी प्लीज। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, बस मुंह से उसका नाम निकल गया। अच्छा जी, हम जय जीजू को कुछ नहीं बताएंगे। ये कह करके जैमिन हंसने लगी। यार तुम सबको पता है मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज किसी से मत कहना, बहुत बेइज्जती होगी। सब रितिका को आश्वासन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग तो वैसे भी लगभग रोज ही ये खेल खेलते थे, लेकिन उनमें से किसी का कोई राज उस ग्रुप से बाहर नहीं जाता था। तो अब क्या खाक जाता। वैसे मानो पीछे बैठा बैठा सब सुन रहा था और वह रितिका को नादानी देख अपना सिर पकड़ लेता है। रिसेस के बाद फ्री पीरियड था। रितिका लाइब्रेरी में जाकर के बैठ गई और अपनी डायरी भी लिखने लगी। बोल मेरे नादान मन, ये तूने क्या किया? कैसे आज उसका नाम तेरी जुबान पर आ गया? क्या तू तैयार है ना सुनने के लिए? नहीं ना, फिर क्यों? मगर प्यार किया तो डरना क्या? वो अपनी डायरी लाइब्रेरी में ही भूल जाती है। मानव को रितिका की डायरी की पहचान थी। वो उसकी डायरी उठाता है और पढ़ने लगता है। पन्ने पलटते पलटते उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो सोचता है कितना चाहती है ये जय को, और जय है कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ रितिका, मेरी प्यारी रितिका। वो पेन उठाता है और उसकी डायरी में लिखना शुरू करता है। रितिका, ये जरूरी नहीं कि तुम जिसे चाहो वो तुम्हें चाहे। अपने दिल को हर घड़ी में मजबूत बनाए रखना। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, मगर एक बात याद रखना, अगर किसी को पाने के लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़े या ऐसे ढांचे में ढलना पड़े जो तुम खुद नहीं हो, वो प्यार कभी जायज नहीं होता। जो तुमसे सच में मोहब्बत करेगा वो तुम्हें वैसा ही अपनाएगा जैसी तुम हो। खुद को मत बदलना। और सुनो, इससे पहले तुम्हारी पागल सहेलियां पूरे स्कूल में ढिढोरा पीट दें, तुम सामने से जाकर के जैसे बात करो, नहीं तो बात उछल जाएगी। तुम्हारा शुभ चिंतक। स्कूल की छुट्टी होती है और रितिका को याद आता है कि उसकी डायरी तो लाइब्रेरी में ही रह गई थी। वो भाग करके वापस लाती है और घर चली जाती है। घर में रितिका जैसे ही डायरी खोलती है वैसे वो चौंक जाती है। वो उसके अनजान शुभ चिंतक द्वारा लिखा गया मैसेज पढ़ती है। वो सोच में पड़ जाती है, मैं सच में बदल रही हूँ क्या? शायद हाँ, एक बार सच्ची वाली फिल्मी मोहब्बत में विश्वास रखने वाली मैं आज किसी तरह जैसे हुकअप करना चाह रही हूँ। एक बार होता है प्यार में भरोसा करने वाली मैं आज अपना चांस ट्राई करना चाह रही हूँ। ये सोच करके वो थोड़ी परेशान और असहज महसूस करती है, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आता है बदलना तो संसार का नियम है और एक अनजान पागल मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है या नहीं करना है। वो अपनी डायरी में लिखना शुरू करती है, मेरे प्यारे शुभचिंतक जी, आपको लगता है कि मैं खुद को बदलने की या कूल बनने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या मैं ऐसा ही करूंगी और ये बात मेरी सहेलियां किसी से नहीं कहेंगी, इस बात पर मुझे यकीन है। उनके लिए ऐसे राज कोई बड़ी बात नहीं होते हैं, और अगर मेरी इतनी ही चिंता है ना तो सामने से आकर के बात करो, कोई बात नहीं उलझेगी और मुझे
यकीन है कि जय भी मुझे पसंद करता है, वो मना ही करेगा। ये आप कौन होते हैं प्रेडिक्ट करने वाले। अगले दिन रिसेस में रितिका उठती है और अपनी डायरी लाइब्रेरी में उसे टेबल पर रख आती है जहां उसकी डायरी छूट गई थी। वो वापस अपनी क्लास में आती है और देखती है कि बी सेक्शन की मानवी कपूर आज उसकी कक्षा में टिफिन खाने आई होती है। रितिका को देखते ही मानवी जोर से चिल्लाती है, अरे देखो भाई, जय की बंदी आ गई। सारी लड़कियां हंसने लगती हैं। जय रितिका को हैरानी से देखता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी अभी वहां क्या हुआ कि इतने में रितिका हंस करके कहती है, बहन कुछ भी। रितिका चोर नजर से जय को देखती है। जय भी रितिका को ही देख रहा था और दोनों एक दूसरे से नजर मिलने पर बहुत असहज महसूस कर रहे थे। रितिका पर तो एक मानो बिजली गिर गई थी। वो सोचती है, ये मेरे साथ क्या हुआ। इस मानव को ये कैसे पता हो ना हो जैस्मिन ने ही बोला होगा। वही बदतमीज और बड़बोली भी है। गुस्से में आग बबूला रितिका म्यूजिक रूम में पहुंचती है जहां जैस्मिन और तारा सितार बजाने की प्रैक्टिस कर रही थी और जाते ही जैस्मिन का कॉलर पकड़ लेती है। अबे तू ही हंस हंस करके कह रही थी ना कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तूने ही उस मानवी चोपड़ी को मेरे और जय के बारे में बता दिया ना। भगवान कसम यार, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला। बोल क्या करेगी, तारा बड़ी अकड़ में कहती है। रितिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है थी। तारा तूने ये क्या किया, क्यों किया तारा? तारा हल्का सा हंसते हुए कहती है, तूने भी तो यही किया था ना, भूल गई? याद दिलाऊं? याद है जब हम 9वीं क्लास में थे तब मैंने तुझे कहा था कि अतुल मेरा क्रश है और तूने ये बात सिद्धार्थ को बता दी थी। उस सिद्धार्थ के बच्चे ने इतनी छोटी सी बात पर मुझे ब्रेकअप कर लिया था। तू हो सकता है भूल गई हो मगर मैं नहीं भूली हूँ। जो तूने मेरे साथ किया वही मैंने तेरे साथ किया, जैसे को तैसा। मैंने सिद्धार्थ से ऐसा कुछ नहीं कहा था, बातों बातों में मेरे मुंह से गलती से निकल गया था और मैंने सब ठीक करने की कोशिश भी की थी और कुछ ठीक हुआ था क्या? इस वक्त तक रितिका को चक्कर आ रहे थे। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ पूछना चाहती थी, मगर वो चुप सी खड़ी रह जाती है। वो आने वाले कल के बारे में सोच करके परेशान हो रही थी। वो इस बात से परेशान थी कि उसने तारा को हमेशा के लिए खो दिया था। वो चुपचाप आकर के क्लास के आखिरी बेंच पर बैठ जाती है। टप टप आंसू उसकी पलकों से गिरते जाते हैं। वो नजर उठा करके ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती है तो उस पर लिखा होता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए। स्कूल की घंटी बजती है और रितिका लाइब्रेरी से डायरी अपनी उठा करके वापस चली जाती है। रितिका घर आकर के अपनी डायरी खोलती है और पढ़ने लगती है। रितिका जी, जिन सहेलियों पर आप आंख बंद करके विश्वास कर रही हो ना, वो हमारे स्कूल की सबसे बदनाम लड़कियां हैं। उनकी हरकतों के किस्से कम नहीं हैं। वो किसी की सगी नहीं, खुद को उनका दोस्त बताती हो, मगर तुम उनसे फिर भी अलग ही थी। तुम कभी ऐसी किसी कांड में नहीं फंसी जिससे तुम्हारी बदनामी हो सके, क्योंकि तुम उनकी सहेली हो करके भी उनकी की जाने वाली हरकतों से दूर रही। 2 महीने पहले तुम्हारी सहेलियां शराब पीती पकड़ी गई थी, तुम तो नहीं थी उनमें, क्यों? और बात रही जय की, तो मैं भी नहीं जानता कि वो तुम्हें हाँ कहेगा या ना, मगर इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हें जय से जल्द अपनी बात करनी चाहिए, नहीं तो ये बात बहुत उलझ जाएगी। तुम्हारा शुभ चिंतक। रितिका ये देख करके हैरान हो रही थी कि उस अजनबी ने कितना सटीक परखा था तारा को। रितिका डायरी में जवाब लिखना शुरू करती है, शुभचिंतक जी, आपका अंदाज सच साबित हुआ। मेरी सहेली ने मुझे धोखा दिया। इस दुनिया में मुझे उतना कोई नहीं जानता या समझता जितना मुझे ये डायरी समझती है। आपने मेरी डायरी पढ़ी, शायद अब आप भी जानते हैं मुझे बहुत करीब से। माना आप एक अजनबी हैं, मगर फिर भी मेरी हर इनसिक्योरिटी से वाकिफ हैं आप। डरती हूँ रिजेक्शन से,
इसलिए मैंने जय से कुछ नहीं कहा, मगर अब और नहीं। अगर आपका दूसरा अंदाजा भी सही निकला और सच में बात बिगड़ गई तो बहुत बुरा होगा। मैं जय को कल ही सब कुछ बता दूंगी। आपके सुझाव के लिए शुक्रिया। एक अजनबी आया जिंदगी में जिसके अंदाजे सटीक निशाने पर लगने लगे। उसके सब सुझाव ना जाने क्यों सच्चे से लगने लगे। अगले दिन आज रितिका सुबह सुबह अपने आप ही उठ गई थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसे अपने दिल का हाल जो बयान करना था। आज वो फटाफट नहाने गई और एक एक बूंद के स्पर्श के साथ रितिका का मन प्रफुल्लित होता जा रहा था। उसके दिमाग में हजारों भावनाएं दौड़ रही थी। उसके मन में डर भी था, मगर वो उस डर को नजरअंदाज कर रही थी। रितिका नहा करके आई और पूजा करते बैठ गई। वो भगवान से बस जय ही मांग रही थी। बाल बिखरे हुए थे, माथे पर तिलक, हाथों में माला, जुबान पर ईश्वर और मन में जय। पूरी दीवानी लग रही थी रितिका। पूजा करने के बाद रितिका स्कूल के लिए निकलती है। दूसरी तरफ मानव भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, हे भगवान, अगर मेरा अनुमान सही है तो आज रितिका जैसे सब सच सच कहने वाली है। भगवान जी, कुछ भी हो, बेचारी का दिल ना टूटे। मैंने हमेशा उसकी सादगी से प्रेम किया, मगर आज शायद वो जय की होने वाली है। मैं हमेशा के लिए जय और रितिका की जिंदगी से चला जाऊंगा। आप बस उसका दिल रख लेना। स्कूल का वक्त हो जाता है। मानो स्कूल पहुंच चुका था और मन ही मन में रितिका के लिए दुआ कर रहा था। जय हर बात से अनजान बस्ता उठाए मजे से स्कूल आया। वो जिन लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करता था, उन लड़कों ने उसे घेर लिया और ऊंची ऊंची शोर मचाने लगे। भाभी मिल गई, भाभी मिल गई। उनमें से एक लड़के ने कहा। दूसरा बोला, रितिका भाभी भी से मिलवा दो एक बार, जरा हमसे भी पहचान हो जाए उनकी। ये सब देख जय बहुत चिढ़ जाता है और गुस्से में आग बबूला हो करके अपनी मिडिल फिंगर उन लड़कों को दिखा करके कहता है, रितिका मेरी कोई नहीं है, अफवाह है ये। रितिका ने कल ही रिसेस में इस बात से इनकार किया है। आज के बाद उसका नाम मुझसे कभी मत जोड़ना। अपनी बात कह करके जय अपनी कक्षा में चला जाता है। जय को गुस्से में देखकर मानव पूछता है, क्या हुआ भाई, परेशान लग रहे हो? नहीं यार, ये रितिका ने शायद ये झूठी अफवाह फैला दी है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, या उसका और मेरा कोई चक्कर है। पता नहीं क्या करना चाहती है वो। अरे भाई, ये उसकी सहेली तारा की। ये सब सुन, ये सब छोड़, मैं जरा शर्मा मैडम के पास जा करके आता हूँ। अरे रोक, सुन तो ले। जय बिना सुने ही चला जाता है। जय को गुस्से में देख करके मानव पूछता है, क्या हुआ भाई, परेशान लग रहा है? थोड़ी देर बाद जय वापिस आता है और दूसरे अपने दोस्तों गोपाल के साथ बैठ जाता है। इतने में पहला पीरियड शुरू हो जाता है और रितिका भी क्लास में पहुंच जाती है। मानव सोचता है कि वो जय से रिसेस में बात करेगा। सूरज सिर तक चढ़ चुका था और क्लास के सारे बच्चे घंटी का इंतजार कुछ ऐसे कर रहे थे कि मानो उन्हें रिसेस में कोई खजाना मिलने वाला हो। घंटी जोर से बजती है, सभी अपनी आंखें बंद करते हैं और हाथ जोड़ करके प्रेयर करते हैं। जैसे ही मानव अपनी आंखें खोलता है, वैसे ही वो देखता है कि दोनों जय और रितिका क्लास में से गायब थे। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं अब मैं इन्हें? दूसरी तरफ, अरे रितिका, तुम मेरा हाथ पकड़ करके मुझे खींच करके यहाँ आर्ट रूम में क्यों ले आई? रितिका का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज तो उसका दिल छाती चीर करके बाहर आ जाएगा। रितिका बिना कोई जवाब दिए आर्ट रूम का दरवाजा बंद करती है। रितिका, तू दरवाजा क्यों बंद कर रही है? जय, मैं कुछ कहना। बोलो क्या? आई लव यू जय, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रितिका कह देती है। अब उसका दिल भी शांत था। उसकी आंखों में जो हड़बड़ी थी, जबान पर जो लड़खड़ाहट थी, वो सब थम गई थी। मृत्यु से पहले जिस प्रकार एक व्यक्ति बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हकीकत को स्वीकार कर लेता है, कुछ उसी प्रकार रितिका अपनी हकीकत को स्वीकार कर चुकी थी। वो उस पल की गहराई में डूब चुकी थी। पीछे की खिड़की से हवाएं चलती चलती रितिका की जुल्फों को उड़ा रही थी।
उसकी शर्ट का पहला बटन खुला हुआ था। उस क्षण रितिका के चेहरे पर एक अलग तेज था, शायद इसलिए क्योंकि पहली बार उसने किसी लड़के को प्रपोज किया था। मानो पूरे कॉरिडोर में भागता फिर रहा था। मन में बस यही आशा थी कि कोई कांड ना हो जाए, कहीं जय का गुस्सा रितिका पर ना फूट जाए। वो रितिका और जय को ढूंढते हुए बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ जय रितिका को इस अवतार में देख हैरान था। वो किसी गहरी दुविधा में फंस गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोलो जय, कुछ तो बोल दो। जय धीरे धीरे रितिका की तरफ आगे बढ़ने लगा। रितिका का दिल एक बार फिर उछलने लगा। जय की नजरों में उस पल एक अजीब सा नशा था। रितिका मन ही मन में घबराई हुई लग रही थी। जय बिना कुछ कहे रितिका को उसकी कमर से पकड़ लेता है और अपना सिर उसके सिर से टिका देता है। रितिका थोड़ा असहज महसूस करती है, इसलिए वो जय को हल्के से धकेलते हुए पीछे हटने का संकेत करती है। जय उस संकेत के बावजूद उसके और करीब आ जाता है। रितिका जय के लगाए परफ्यूम में खो जाती है। जय रितिका की जुल्फों को पीछे हटाता है और अपने लबों से उसके लबों को छू लेता है। वो रितिका की जिंदगी का पहला लिप लॉक था। उसने इस पल को कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 2 मिनट तक रितिका और जय आपस में खोए रहने के बाद जब उन्हें होश आता है, तब जय कहता है, मैंने मेरा जवाब तुम्हारे लबों पर दे दिया रितिका, मगर एक बात याद रहे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के बीच कुछ है। मगर ऐसा क्यों जय? देखो रितिका, तुम मुझसे बहुत अलग हो। मैं काफी पॉपुलर हूँ, तुम ये जानती हो, और तुम ये भी जानती हो कि तुम पॉपुलर नहीं हो। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं उनसे ये कहूँगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। रितिका कुछ नहीं कहती। वो सब समझने की कोशिश कर रही थी कि पिछले 5 मिनट में उस कमरे में क्या हुआ था कि इतने में जय कहता है, कोई यहाँ आ जाए, इससे पहले यहाँ से चलो। मानव कॉरिडोर के दूसरे छोर से जय को देखता है और दौड़ता हुआ वहाँ आता है। क्या हुआ जय, सब ठीक है ना? रितिका, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना था? रितिका गंभीर स्वर में कहती है, क्योंकि अभी भी उसका मन उस कमरे में गुजर चुके लम्हों में डूबा हुआ था। क्या होना था भाई, तू भाग क्यों रहा है? जय कहता है। जय की नजर रितिका के फैले हुए लिप बाम पर पड़ती है और उसी लिप बाम के निशान जय के ठुड्डी पर भी थे। कहाँ खो गया यार तू, पागल है क्या? जय कहता है। बड़े ही भारी मन से एक छोटी सी झूठी मुस्कुराहट के साथ मानव कहता है कि भाई यार, तेरी ठुड्डी पर लिप बाम के निशान है, जरा साफ कर ले। रितिका, अपना चेहरा वॉशरूम में धो आओ, लिप बाम पूरा फैल गया है। रितिका घबराई हुई नजरों से जय को देखती है। जय अपनी नजरों को जोर से झपकाता है, मानो कह रहा हो कि मानव को तो खुद ही देख लेगा, वो उसका मुंह नहीं खुलने देगा। घंटी बजने की आवाज होती है और वहां से फटाफट सब भाग जाते हैं। जय और रितिका भी क्लास में भाग जाते हैं। मानव धीरे धीरे क्लास की तरफ जा रहा था। उसे खुशी थी कि रितिका का दिल नहीं टूटा। भगवान ने उसकी दुआ कबूल कर ली। उसकी आंखों में बिना उसकी इजाजत लिए कुछ आंसू टपकने लगे हैं। ये आंसू खुशी के तो नहीं थे। स्कूल के सभी पीरियड्स खत्म होते हैं और घंटी बज जाती है। रितिका उम्मीद कर रही थी कि जय उससे बाय बोलने आएगा, मगर वो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। मायूस होकर के वो अपना बस्ता उठाए घर की ओर चल देती है। रितिका अभी तक समझ ही नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या दुखी। उसने भगवान से जो मांगा आज उसके पास था। उसे जय मिल चुका था। वो सोचती है, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो जय मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं एक्सेप्ट कर सकता। पता नहीं उसने मानव को समझाया होगा या नहीं। पता नहीं आगे क्या होगा। उसे मुझे कम से कम बाय तो बोलने आना चाहिए था। वो मानव से खुद बात करने का मन बना लेती है। वो झल्ला करके अपने बैग से डायरी निकालती है और उस अजनबी शुभचिंतक को नोट पढ़ने के लिए पन्ने पलटती है। अरे ये क्या,
आज कहाँ गए शुभचिंतक महोदय? कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने तो। क्या मैं उन्हें जय और अपने रिश्ते के बारे में बता दूं? नहीं नहीं, जय ने मना किया है। अब ये डायरी कोई शुभचिंतक बिन तक नहीं पढ़ेगा। रितिका पेन उठाती है और डायरी लिखना शुरू कर देती है। प्यारी डायरी, आज मैंने जय से साफ साफ कह दिया। ये सुनते ही वो बावला हो गया। उसने मुझे कमर से पकड़ा और कस करके चूम लिया। ऐसा लगा कि मेरा वो सपना सच हो गया। पर पता है, मैं चाहती थी कि हमारा रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़े। पहले अच्छी दोस्ती हो और बाद में कुछ और। ऑर्गेनिक रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर हमारे प्रपोजल वाले दिन ही हमारी किस भी हो गई। हालांकि मैंने उसे दूर हटाने की कोशिश भी की थी, मगर वो अपना संयम खो बैठा और शायद मैं भी। पर डायरी, मुझे गुस्सा आ रहा है। एक तो मानव को पता चल गया जय और मेरी किस के बारे में, और ऊपर से जय मुझे सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या कमी है मुझ में। कहता है कि मैं पॉपुलर नहीं हूँ। तो क्या हुआ, अगर पॉपुलर नहीं हूँ, उसके साथ रहते रहते पॉपुलर हो ही जाऊंगी ना। कल या परसों में बात करूंगी उससे इस बारे में। मानव के घर में नम आंखें लिए मानव अपने कमरे में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा हुआ कहता है, हे भगवान, तुम रितिका को खुश रखना। वो मन ही मन में सोचता है कि जो जय रितिका पर हंस रहा था, उसने रितिका के प्रपोजल को हाँ कैसे कह दिया। उसे जय की मंशा पर शक था। वो उन पलों को याद करने लगता है जब उसने रितिका और जय को साथ में एक क्लास से निकलते हुए देखा। उसे वो लिप बाम के निशान याद आ गए। मानव की सांसें चल रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जिंदा था, मगर उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही बहते चले जा रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह रितिका स्कूल पहुंचती है। रितिका की आंखें जय को ढूंढती हैं। जय भी रितिका को देख करके हल्की सी स्माइल कर देता है। आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को हेलो कह देते हैं। हेलो जैस्मीन, थोड़ी जगह दे। हाय रितिका, आ बैठ जा। और कैसी है? बस मैं बढ़िया हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। और जय कैसा है? जैस्मीन रितिका को छेड़ते हुए कहती है। अरे चुप करना, पागल है क्या? दोनों जैस्मीन और रितिका हंस देती हैं। अच्छा जैस्मीन सुन यार, तूने कभी किसी को किस किया है? रितिका जैस्मीन के कान में जा करके फुसफुसाती है। जैस्मीन समझ गई कि रितिका क्या जानना चाहती थी। वो कहती है, देख बहन, तूने जैसे मुझसे ये सवाल किया, एक बात तो मैं अब विश्वास से कह सकती हूँ कि तू अपनी पहली किस करके आई है, और वो भी शायद जय के साथ। सुन, सही गलत क्या है मुझे नहीं पता, पर एक बात याद रख कि तू जय को जानती ही कितना है। अभी शारीरिक रिश्ते तभी बनाए जाते हैं जब दिल से दिल तक का रिश्ता बन चुका हो, जब दो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझ गए हों और जान गए हों। ये दुनिया लड़कियों को ही जज करती है। तू कोई गलती मत कर बैठियो। मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया, क्योंकि मैं बाकी सब जैसी नहीं हूँ। बस मैंने सवाल क्या किया था और तूने क्या क्या बना दिया। जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। ये कह करके रितिका बिल्कुल चुप हो जाती है। वो समझ रही थी कि जैस्मीन की बात बिल्कुल सच थी, बस वो इस बात को विश्वास करना नहीं चाहती थी। अपने मन को बहलाने के लिए उसने कई बहाने बनाने शुरू कर दिए। अगर बॉयफ्रेंड बनाना है तो किस तो नॉर्मल ही है। आजकल कौन नहीं करता है, किसी को क्या ही पता चलेगा। अपने मन से यही तर्क वितर्क करते करते रितिका 4 पीरियड्स निकाल देती है और रिसेस की घंटी बजती है तो मानव के पास चली जाती है। हाय मानव, कल के बारे में जय ने तुमसे कोई बात की क्या? नहीं, मैंने कहा था उससे कि तुमसे बात करके लगता है भूल गया होगा। क्या बात है? मानो देखो, तुमने कल जो देखा वो सच नहीं है। मतलब सच है पर नहीं। साफ साफ कहो क्या कहना है। यार जय और मेरे बीच जो हुआ वो तभी हुआ जब सुनो, तुम उसके दोस्त हो इसलिए बता रही हूँ। मैंने जय को प्रपोज किया था, उसने मुझे हाँ कहा है। हमारे बीच जो हुआ वो अनैतिक नहीं है, पर बात ये है कि जय अभी हमारे रिलेशनशिप को
ओपनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुमने जो देखा उस बारे में किसी से मत कहना, ये मेरी इज्जत का। तुम पागल हो? मैं भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा? कुछ नहीं कहूँगा मैं किसी से, जाओ तुम बेफिक्र हो करके मानो मुस्कुराहट के साथ कहता है। रिसेस खत्म होने में बस 5 मिनट बचे थे कि जय रितिका के पास आ करके कहता है, रिति आज शाम घर पर बहाना बना करके मेरे साथ होटल चलना, वहाँ हम हमारे रिश्ते को नई पहचान देंगे। रितिका उसे जवाब दे पाती उससे पहले ही घंटी बज जाती है और क्लास में टीचर आ जाती हैं। शाम के 4:30 बजे रितिका का घर। रितिका अपने मन में सोचती है, अब बॉयफ्रेंड बनाया है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तारा भी तो करती है ये सब, मैं जय को खो नहीं सकती। रितिका ऐसे ही बहाने के बारे में सोच रही थी। रितिका ऐसे हर बहाने के बारे में सोच रही थी जिससे वो खुद के नज़रों में खुद को निर्दोष साबित कर पाए। घर पर लाइब्रेरी जाने का बहाना कर रितिका जय से मिलने के लिए निकल जाती है। हेलो माई हार्टी, सेक्सी लग रही हो। हाय जय, थैंक यू, तुम भी अच्छे लग रहे हो। चलो अंदर चलते हैं, पहले खाना खाते हैं और फिर, कह करके जय आंख मार देता है। रितिका थोड़ी असहज होती है मगर ये फैसला उसका ही था, तो वह अंजाम के लिए खुद को तैयार करती हुई हल्की सी मुस्कुराहट से अपनी सहमति दे देती है। दोनों होटल के बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हैं। वेलकम टू नजारा होटल, हाउ कैन आई हेल्प यू? जय के नाम से एक टेबल और रूम की बुकिंग होगी, प्लीज चेक। यस सर। आप पहले खाना खाना चाहेंगे? जी उस तरफ। रिसेप्शनिस्ट उंगली से इशारा करते हुए कहती है। मानव भी उसी होटल में मौजूद था। वो जय को देख उसके पास जाता है। अरे भाई तू यहाँ कैसे? मानव कहता है, भाई मैं तो रितिका के साथ आया हूँ थोड़ी देर के लिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई ये मेरे फूफा जी का होटल है, मैं कभी कभी खाते देखने आ जाता हूँ। अच्छा अभी निकलते हैं हम, कल मिलेंगे स्कूल में। ठीक है भाई, चलो रितिका निकलता हूँ मैं भी। बाय रितिका कहती है। रितिका और जय मेज पर जाकर के बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ मानव रिसेप्शन पर पूछता है, इन दोनों के कमरे की भी बुकिंग है क्या? यस सर। मानव हैरान रह जाता है। मानव अपने मन में सोचता है, रितिका इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? जो लड़का उसका हाथ सबके सामने थामने को तैयार नहीं है, आज वो उसी लड़की के साथ सोने चली आई। क्यों? जानती ही क्या है रितिका जय के बारे में? जय के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे थे। अगर इतना ही प्यार हो गया रितिका से तो सबके सामने मान ले, नजर रखनी पड़ेगी इस पर, कुछ तो झोल है। रितिका और जय खाना खा करके अपने कमरे में चले जाते हैं। जय तुम क्यों नहीं कह देते सबसे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? थोड़ा वक्त दो मुझे, बस 1 हफ्ता। अपने हर दोस्त को समझा दूंगा, मैं बता दूंगा सबको कि तुम मेरी हो। ये कह करके जय रितिका के माथे को प्यार से सहलाने लगता है और लाइट्स को ऑफ करके छोटे छोटे पीले बल्ब जला लेता है। उसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ उसकी गवाही तो बिस्तर पर बिछी हुई चादर पर पड़ी सिलवटें दे रही थी। दोनों के वस्त्र सोफे पर पड़े हुए थे और एक सफ़ेद चादर में लिपटे हुए दोनों ही अपने अपने मन में कुछ सपने कुछ मिनटों पहले बीते हुए पलों को महसूस कर रहे थे। जय 5:30 बज गए हैं, अब मुझे जाना होगा। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, अब मैं जो चाहती हूँ तुम मुझे वो दे देना। 1 हफ्ते का वक्त मांगा है तुमने, जाओ दे दिया। हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद निकलूंगा। रितिका को कोई ऑटो नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो वहाँ कुछ दूर बने एक पार्क में जाकर के बैठ जाती है। दूसरी तरफ जय हाथ में एक ब्लैक कवर लिए होटल से निकल रहा होता है कि मानव उसे देख लेता है। मानव को उस पर शक होता है और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जय के पीछे चलते चलते मानव भी उसी पार्क में पहुंच जाता है जहां रितिका बैठी थी। मानव झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। दूसरी तरफ रितिका को जय दिखता है और वो उसके करीब आने लगती है। जय ने रितिका को नहीं देखा होता है कि इतने में एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला आदमी वहां आ जाता है और जय से कहता है, माल लाया है?
हाँ भाई, पूरे 15 मिनट का वीडियो है, बहुत तगड़ा माल है। शाबाश, कैमरे का एंगल ठीक से तो था ना? हाँ अब्दुल भाई, कैमरा अलमारी में छुपाया था, लड़की को तो पता ही नहीं चला। बढ़िया है, ये ले पैसे। भाई माल बहुत तगड़ा है, 3000 से कम रुपए नहीं लूंगा। चल ठीक है, बाकी के 1000 रुपए कल दे दूंगा तुझे। झाड़ियों के पीछे से ये सब बातें सुन मानव का सिर चकरा रहा था। उसकी रितिका की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ वो कैसे बर्दाश्त करता। जय मेरे भाई, चिल्लाता हुआ बाहें फैला करके मानव बेतहाशा दौड़ा चला आता है कि उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और जय के गले लगने की जगह वो अब्दुल से टकरा जाता है, जिससे अब्दुल के हाथों में जो कैमरा था वो उड़ करके फाउंटेन में गिर जाता है। ये देख कुछ दूर खड़ी रितिका की सांस में सांस आती है। अबे साले, ये क्या किया तूने? अब्दुल गुस्से में कहता है। भाई माफ कर दो, मैं तो बस अपने दोस्त के गले लगने आ रहा था। आज इससे तीसरी बार मिल रहा हूँ, बस इसीलिए माफ कर दूं। अबे तेरी माँ की, अबे तेरी, तूने मेरा 10,000 का कैमरा बर्बाद कर दिया, पैसा दे मेरे। अब्दुल गुस्से में चिल्लाता है। भाई आपका जो नुकसान हुआ है वो उस होटल में जाकर के ले लो, मेरा ही वो होटल है, मेरा नाम मानव है, वहां जाकर के बस मेरा नाम ले लेना। अब्दुल गुस्से में होटल की तरफ चला जाता है। जितने में जय समझ पाता कि वहां अभी अभी क्या हुआ, उससे पहले ही मानव जय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। कमीने, तूने सोचा भी कैसे कि तू रितिका के साथ ऐसा कर सकता है? मानव कस करके एक मुक्का जय के पेट में मारता है। साले तेरी रितिका को बदनाम करेगा, साले मेरी रितिका को तू बदनाम करेगा, तुझे फाड़ के रख दूंगा। दूसरी चपाट। सिर्फ एक सपना देख, वो लड़की तुझे अपना प्यार समझ बैठी और मुझे और कुछ नहीं, उसकी मासूमियत की इज्जत कर लेता, उसका वीडियो बेचेगा तू। मानव जय के पेट पर अपने घुटने से वार करता है, जिसके कारण जय की नाक और मुंह से खून आने लगता है। मानव जय का कॉलर पकड़कर कहता है, तूने मेरी रितिका की कीमत मांगी, उसकी बदनामी करनी चाहिए, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। रितिका पीछे खड़ी सब देख रही थी, या यूं कहो कि झेल रही थी। उसकी आंखों से पानी बरसे जा रहे थे। वो हिम्मत करके आगे बढ़ करके मानव को पकड़ती है और उसे रोकती हुई कहती है, छोड़ दो इसे, ये मर जाएगा। मानव मत रोक मुझे रितिका, आज इस नीच के लिए कविताएं लिख रही थी ना तू, ये तुझसे प्यार तो क्या तेरा मान भी ना रख सका। ये कहते हुए मानव जय की पीठ पर जोर का मुक्का मारता है। इसी दौरान वो मुक्का रितिका के भी लग जाता है, वो नीचे गिर जाती है। मानव जय को छोड़ देता है और रितिका को उठाने लगता है। आई एम सॉरी, गलती से लग गई तुझे रितिका, तुम शुभ चिंतक हो ना। उसे बेगाना समझा, जिसे बेगाना समझा वो आज मेरे दिल के लिए, वो आज मेरे लिए कुछ यूं खड़ा हुआ कि जिसका एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। और जिसको अपना समझा, जिसकी दीवानगी का चोला ओढ़ा, उसने सरेआम बाजार में मुझे नीलाम कर दिया। ये कह करके रितिका फूट फूट करके रोने लगती है। ये सुन करके मानव रितिका को गले से लगा लेता है। सुन जय, निकल जा यहाँ से, आज के बाद अपनी शकल भी न दिखाना मुझे। रितिका के आसपास भी भटकता देखा ना तो तुझे जिंदा नहीं बचेगा तू। अगले कई दिनों तक मानव रितिका को उसकी गलतियों का एहसास करवाता रहा, उसे प्यार का मतलब समझाता रहा, उसे बताता रहा कि एक ऐसे इंसान पर विश्वास करना कितना खतरनाक होता है जो तुम्हें सबके सामने स्वीकार करने से कतराता हो। प्यार किसी को देखने मात्र से नहीं, उसे समझने से होता है। एक सपना देख किसी को पसंद कर लेना और उसे पाने की इच्छा करने लगना पागलपन है। माना कि रितिका मासूम दिल की थी, मगर आज कल के जमाने में मासूमियत बहुत महंगी पड़ जाती है जनाब। प्यार तो मानव ने किया था रितिका से, उसे जानने समझने के बाद, उसकी मासूमियत को समझने के बाद वो अपनी रितिका को इतनी अच्छी तरह समझता था कि वो जानता था कि जय को पाने की इच्छा में रितिका खुद को बदलने में लग जाएगी। ऐसा ही तो हुआ था। जिन उसूलों की वो पक्की थी, उसने उन्हीं उसूलों की मर्यादाओं को तोड़ दिया था, सिर्फ जय के लिए। मानव ये भी जानता था कि मासूम मन होने के कारण रितिका दुख से पागल हो जाती अगर जय
उसे रिजेक्ट कर देता। कई साल बीत गए। अब मानव और रितिका पति पत्नी बन चुके थे। रितिका माँ बनने वाली थी। जय, हम हमारे बच्चों के दोस्त बनेंगे ताकि जो मेरे साथ हुआ था वैसा हमारी संतान के साथ ना हो। मैं अपने माँ बाप से हर बात नहीं कर पाती थी, मगर देखना हमारे बच्चे हमसे हर बात कर पाएंगे। मेरी रितु, जिन बच्चों के माँ बाप इतने कूल होंगे वो बच्चे तो अपने माँ बाप से सब कुछ कहेंगे ही ना। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।